नमस्कार। समाज का सच चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ श्रद्धा। आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप और अकेलेपन की। जैसा कि आजकल हम सभी देख रहे हैं, ज़्यादातर युवाओं की जो चाहत होती है रिलेशनशिप और प्रेम की होती है, और एक साथ रहना, एक दूसरे के साथ वक्त बिताना, एक दूसरे का सपोर्ट करना, ये कुछ खास बातें होती हैं एक अच्छे रिलेशनशिप की। लेकिन किसी कारणवश अगर कोई इसमें नहीं बन पाता है तो वो अकेलापन महसूस करता है और सिंगल हो जाता है, और फिर जैसा कि मानव का स्वभाव होता है, एक नए साथी की तलाश होती है उसे। लेकिन हम यहाँ आपको बताएंगे कि सिंगल होना या अकेलापन महसूस करना ये कोई बुरी बात नहीं होती है। इसमें आपको डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं होती है, और ख़ासकर जब ब्रेकअप होता है तो युवाओं को ऐसा लगता है ये बहुत ही मुश्किल दौर है, बस इसके बाद लाइफ है ही नहीं। लेकिन हम यहाँ आपको अकेले रहने के, अकेलेपन के फ़ायदे बताएंगे। अकेलेपन के आप कैसे एंजॉय कर सकते हैं, कैसे उसे सेलिब्रेट कर सकते हैं, ये हम बताएंगे। आप अपने दोस्तों के साथ, आप अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं, जो कि एक रिलेशनशिप में रहने के कारण आप उनसे कहीं दूर हो गए थे। आप अपने बारे में सोच सकते हैं, जैसे कि आपको ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है, लेकिन आप जब रिलेशनशिप में थे तो कभी आप बिज़ी थे, कभी आपका पार्टनर बिज़ी था, कभी ऐसा होता था कि किन्हीं परिस्थितियों से आप उस समय का सदुपयोग ना कर पाए। तो यहाँ आपको एक मौका है, आप ट्रैवलिंग को एंजॉय कीजिए। और आजकल तो महिलाओं के लिए भी ऐसी कई कंपनियां हैं जो सोलो ट्रैवलर्स को अनेक सुविधाएं मुहैया कराती हैं। आप नई नई जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब ज़रा सोचिए, अगर वास्को डी गामा किसी रिलेशनशिप में होता तो क्या वो इंडिया की खोज कर सकता था? आप इस तरह से ट्रैवलिंग करके नई नई जगह को एंजॉय कीजिए। और साइकोलॉजी भी कहती है कि ट्रैवलर्स जो होते हैं, ट्रैवलिंग जो करते हैं, उनमें हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती हैं वो कई गुना कम हो जाती हैं। इसलिए अपने दिल को खुश करिए, खुद को खुश करिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए। इसी तरह आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकते हैं। जो आप रिलेशनशिप में रह के साथी का ज़्यादा ध्यान रखते थे, उसकी इच्छाओं को ज़्यादा पूर्ति करते रहे, तो यहाँ पर आप अपने स्वास्थ्य को लेकर कहीं सजग ना हो पाए। लेकिन अब आप जब अकेले हैं, सिंगल हैं, तो आप अपने स्वास्थ्य को भरपूर ध्यान दे सकते हैं। उसके लिए आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, और आप अपनी हॉबीज़, जो आपके शौक थे, कहीं गुम हो गए थे, आप उन्हें भरपूर एंजॉय कर सकते हैं। आप गार्डनिंग कर सकते हैं, आपको पसंद है गार्डनिंग। अगर आपको पसंद है सिंगिंग, बुक रीडिंग, बुक राइटिंग, शॉपिंग, मेकअप, जो भी आपको पसंद है, आपकी जो भी हॉबी हैं कहीं छूट गई थी, आप उन्हें फिर से एंजॉय करके उन्हें बढ़ा सकते हैं, और आप अपनी लाइफ को फुल एंजॉय कर सकते हैं। तो आप देखेंगे आपका पास्ट कहीं जो आपको ऐसा लग रहा था कि डार्क है, फ्यूचर भी डार्क हो रहा है, तो वो कहीं पीछे छूट जाएगा। आप प्रेजेंट को बनाइए, आपका फ्यूचर अपने आप बन जाएगा। लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, उसे बहुत एंजॉय कीजिए। यही आपको बताएंगे कि अकेलेपन को आप एक बुरा ना समझ के, उसके डिप्रेशन में ना जाके आप इसको एंजॉय करेंगे तो आप देखेंगे कि कितनी इसमें खुशियाँ हैं। आप देखेंगे कई ऐसी महान हस्तियाँ भी हैं जो अकेलेपन में उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम कर लिए। आप वृद्धाश्रम में देखिए, वृद्धाश्रम जाइए, वहाँ वृद्ध अकेलेपन में जूझ रहे हैं, आप अपने साथ उनके साथ समय बिता सकते हैं। आप अनाथ आश्रम में देखिए, वहाँ बच्चों के साथ उनकी खिलखिलाहट में एंजॉय कीजिए। आप एनिमल्स लवर हैं तो ऐसे कई NGO ज्वाइन कर सकते हैं आप, जिससे आप वो पता भी नहीं चलेगा कि अकेलापन क्या होता है। आप कई ऐसे समाज सेवा के कार्य भी कर सकते हैं, जिससे आप अपनी लाइफ को संवारने के साथ साथ दूसरों की लाइफ को भी संवार सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप ये इनमें से कुछ ना कुछ तो आपसे रिलेट करती होगी। ज़रा देखिए आसपास, कितना खुशनुमा, कितना अच्छा माहौल है। लाइफ को आप भरपूर एंजॉय कीजिए। और आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा,
सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि जब हम अगली वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। थैंक यू सो मच।